राम राम। समरावता गांव के अंदर आए हैं। आप देख रहे हैं यह गाड़ी किस प्रकार से उपद्रव की भेंट चढ़ी है। यह नया मकान किस प्रकार से टूट फाट हुआ है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर यह 1 साल का बच्चा किस प्रकार से चोटिल हुआ है। आखिर इन सब में इन बेगुनाहों का क्या कसूर था, और अगर जनता को इंतजार था तो वह था जिला कलेक्टर महोदय के जवाब का, जो मिल चुका है। जिला कलेक्टर महोदय का मानना है कि यह सब राजनीतिक फायदे का प्री-प्लान था। घटनाक्रम में ग्रामीणों की कोई गलती नहीं है। यह सब नरेश कुमार मीणा ने अपनी राजनीतिक सिक्का चमकाने के लिए बाहरी लोगों से करवाया है। अब ये तो ठीक है कि यह सब राजनीतिक फायदे का प्री-प्लान था। बिल्कुल कहीं न कहीं राजनीतिक मुद्दा इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिर यह राजनीतिक फायदा किसके लिए ज्यादा फायदा था इस घटनाक्रम में, और किसके लिए नुकसान था, यह सब हम आज एक एक करके तथ्यात्मक रूप से खोलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ के ग्रामीणों के पास में चलते हैं, तो सुनिए ग्रामीणों की जुबानी। मैंने भी बैठे तो भी एक ही मांग थी, केवल कलेक्टर साहब को बुला लो, हम लोग सब अपने अपने कार्य में लग जाएंगे, सब वोट चालू कर देंगे। लेकिन यहाँ कलेक्टर साहब कोई मौके पे भी नहीं आई। क्या उन्होंने जलाई है, पुलिस प्रशासन ने जलाई है। ये जितनी भी गाड़ियाँ जली है सब पुलिस प्रशासन ने जलवाई है। गांव वाले बाहर वाले का सब फालतू बदनामी। किसी ने कोई मोटरसाइकिल भी एक कील के भी हाथ नहीं लगाया, ना कोई पथराव कराया। सब गाँव वाला अपनी जान बचावा के लिए मातूस हो गया। छोटा छोटा बच्चा था जो घासुतोष का गोला था नान के। आप देख सकते हैं इस ग्रामीण ने कहीं पर भी नरेश कुमार मीणा या उसके समर्थकों के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया है। अब चलते हैं इसके बाद में यहाँ की उस महिला के पास में, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थी, आंगनबाड़ी सहायिका थी, और उसने जबरदस्ती वोट करवाया गया है। सस्पेंड किया जाएगा, मेरे को ऐसा बोला सर। तो मेरा पकड़ के हाथ मेरे को बीच में ले जाकर, मेरे कुछ भी नहीं था मेरे पास, मेरे वोटिंग करके मेरा पर्चा वो मात्र मना कर दे, सर वोटिंग नहीं करूंगा, इसका आईडी प्रूफ लाओ। तो उसको भी धक्का दे के उसको कागज पे निकाला, और उसको उसने मेरे वोट करवाया। मास्टर साहब भी माफी मांगी उनको, भाई मैं सर में गाँव के ला रहा। उनको भी जबरदस्ती किया, भाई टीचर आप वो तुमको सरकार की खा रहे हो कि तुम जनता की खा रहे हो, ये धमकी दी। और तुमको सस्पेंड किया जाएगा। तो वो भी डर के मारी, भाई छोटे छोटे बच्चे उसके खून में भी वोट दिया। और फिर ये आए किधर से, मैंने उनको बोला सर हम तो नौकरी पे, ये नौकरी पे नहीं, अरे इनका वोट को तुम दिलाएंगे सर। उनके हम पैर पकड़ने लगी मैं, सर इनके वोट मत दिलाओ तुम, इनसे तुम इनके वोट डलाओ तो दंगा हो जाएगा। सर इनका वोट डलते ही दंगा चालू होगा। उनको एक लपड़ पड़ गई। आपने देखा इस महिला ने किस प्रकार से एसडीएम साहब के ऊपर जबरदस्ती मत करवाने का जो है आरोप लगाया है, और इस महिला ने भी कहीं भी नरेश मीणा या उसके समर्थकों पर किसी प्रकार का उपद्रव मचाने का आरोप नहीं लगाया है। अब चलते हैं उस बच्ची के पास में, जो कि अभी 18 वर्ष से भी कम आयु की है, यानी कि नाबालिग है, और राजनीति का एबीसीडी तक नहीं जानती है। नरेश भैया ने एसडीएम को थप्पड़ दिया, उसको तो सबने देख लिया, लेकिन जो उन्होंने जागती की उसको तो किसी ने नहीं देखा ना। यार सरकार क्या कर रही है, हमें मार रही है। आप देख रहे हैं कि इस बच्ची ने भी मतलब कहीं भी नरेश मीणा या उसके समर्थक पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया है, सिवाय प्रशासन के। अब चलते हैं पूर्व विधायक राम नारायण मीणा के पास में, वो क्या कहते हैं इस घटनाक्रम को लेके, वो किसके ऊपर इस घटनाक्रम का आरोप लगाते हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं। काम नहीं होता, ये निष्ठा नहीं बरते, ये सारा घटनाक्रम में महत्वपूर्ण अंगिक लगता है। जब ग्रामीणों द्वारा समरावता को देवली से हटाकर उनियारा में जोड़ने की मांग करते हुए पूर्व में ज्ञापन दिया जा चुका था, तब इस पर समय रहते क्यों संज्ञान नहीं लिया गया प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। और जब ग्रामीणों ने सुबह ही वोट बहिष्कार की चेतावनी दे दी थी और धरने पर बैठ गए थे, लगातार जिला कलेक्टर महोदय को धरने पर बुलाने की मांग कर रहे थे, तो जिला कलेक्टर महोदय धरने पर क्यों नहीं पहुंचे। जबकि अगर जिला कलेक्टर महोदय चाहते तो मात्र 30 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करके समरावता गांव पहुंच सकते थे। क्या एक जिला कलेक्टर के लिए मतलब अपने जिले में हो रहे इतने बड़े बवाल को रोकने से ज़्यादा जरूरी कोई और अन्य कार्य हो सकता है। जब ग्रामीण बहिष्कार कर चुके थे तो एसडीएम साहब को कुछ लोगों से वोट करवा के
बहिष्कार तुड़वाने का आदेश देना क्या उचित था? और एसडीएम साहब जिस प्रकार से कर्मचारियों को धमकाते हुए वोट करवा रहे थे, क्या वो सही था? और अगर इस दौरान थप्पड़ कांड हो गया था तो क्या नरेश मीणा को गांव से बाहर आने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? जब नरेश कुमार मीणा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समर्थकों को समझौता के अंदर आने का आह्वान किया, तब क्या प्रशासन उन समर्थकों को गांव में घुसने से पहले बाहर नहीं रोक सकता था, ताकि ये गोलाबारी जो भी चलती वो गांव से बाहर चलती और लोगों का ये आर्थिक नुकसान नहीं होता? ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे सहमे हुए हैं, ये नहीं डरते, इनके चोटें नहीं आती? केवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र की जनता के अनुसार नरेश मीणा इस त्रिकोणीय सीरीज में अन्य सभी दल के प्रत्याशियों को टक्कर दे रहे थे, जो कि सोशल मीडिया पर हो रहे माहौल में भी देखा जा सकता है। ऐसे में इस गांव में इस घटनाक्रम को अंजाम देने से नरेश मीणा को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अन्य और दलों को कितना फायदा या नुकसान हो रहा है, यह जांच का विषय बनता है, जिसकी ग्रामीणों द्वारा सरकार से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जिस प्रकार से एसडीएम साहब के सामने जबरदस्ती वोटिंग करवाने की मजबूरी सरकारी आदेश बनता हुआ दिखाई दिया है, उसी प्रकार से यह थप्पड़ कांड भी नरेश मीणा के सामने मजबूरी का ही हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में नरेश मीणा की चाहत के अनुसार ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिससे कि उनकी राजनीति चमके। नरेश मीणा चाहते थे कि जिला कलेक्टर महोदय धरना स्थल पर पहुंचे। अगर धरना स्थल पर जिला कलेक्टर महोदय जाते तो शायद ग्रामीणों की मांग मानने पर नरेश मीणा ग्रामीणों की नजर में हीरो हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नरेश मीणा चाहते थे कि एसडीएम साहब जबरदस्ती वोट पटकवा करके बहिष्कार नहीं तुड़वाएं, लेकिन एसडीएम साहब द्वारा जबरदस्ती वोट करवाना नरेश कुमार मीणा की चाहत के विपरीत था, जिससे नरेश मीणा को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर ऐसा कौन चाहता था, यह फायदा किसको हो रहा था, ये सब जांच का विषय बनता है। फिलहाल हम आपको लेके चलते हैं बूंदी जिले की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जिला कलेक्टर नेणवा तहसील एवं करवर उप तहसील पे नरेश मीणा के समर्थकों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अलग अलग जगहों पर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें नरेश मीणा की रिहाई की मांग की है और पूर्ण घटनाक्रम की सीबीआई जांच से मांग की है। तो देखते रहें। जय हिंद।